इसरो और नासा, द स्पेस एजेंसीज ऑफ इंडिया एंड अमेरिका, ये दोनों बहुत ही फेमस हैं और पूरी दुनिया में अपने अनबिलीवेबल वर्क इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी के लिए जाने जाते हैं। नासा और इसरो दोनों ही दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में शामिल हैं। जहां नासा की रैंकिंग नंबर 1 है, वहीं इसरो की रैंकिंग 5th है। तो आज हम देखेंगे इन्हीं दोनों स्पेस एजेंसीज के बीच के कंपैरिजन को ऑन अ फ्यू पैरामीटर्स। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नासा की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी और इसका क्रेडिट ड्वाइट डी ईशनहोवर, द 34th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उन्हें दिया जाता है। वहीं इसरो की स्थापना नासा के 11 साल बाद 15 अगस्त 1969 में हुई थी। एंड एज यू ऑल नो, विक्रम साराभाई, द फादर ऑफ इसरो, इन्हीं के द्वारा इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर इंडिया के बेंगलुरु में है, वहीं नासा का वॉशिंगटन डीसी में। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर या फिर हेड हैं बिल नेल्सन, वहीं इंडिया के इसरो के चेयरपर्सन हैं के सिवान। अब चलते हैं हमारे पैरामीटर नंबर 1 की तरफ, जो कि है सक्सेसफुल मिशंस। इसरो के सबसे सक्सेसफुल मिशंस में से हैं चंद्रयान 1, मंगलयान 1 और PSLV C-37 एंड मैनी अदर्स। इन मिशन में हमको फायदे क्या क्या हुए, जरा उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। चंद्रयान 1 की मदद से इंडिया पहला ऐसा देश बना था जिसने चांद पर पानी ढूंढा था। और मंगलयान के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रीच मार्स इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। और PSLV C-37, इस मिशन की मदद से इंडिया ने एक ही रॉकेट की मदद से एक ही बार में 104 सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च किए थे। और इसरो ने द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स एवर लॉन्च्ड ऑन अ सिंगल फ्लाइट बाय अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये रिकॉर्ड बनाया था। और आपको ये भी बता दूं कि एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसने भी जनवरी 2021 में 143 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी। एंड स्पेसएक्स ने एक रिकॉर्ड बनाया था टू लॉन्च द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑन अ सिंगल फ्लाइट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब देखते हैं नासा के कुछ सक्सेसफुल मिशन। नासा के मिशंस जैसे कि पियोनियर 10, पियोनियर 11, वोयाजर 1 एंड 2, अपोलो 11 एंड मैनी अदर्स। अब इनके भी फायदे देख लिए जाए। पियोनियर 10 और 11 वर दी फर्स्ट सैटेलाइट्स जिन्होंने एस्टेरॉयड बेल्ट को, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच है, उसे पार किया था। और ये पहली सैटेलाइट्स थी जिन्होंने जुपिटर और सैटर्न को विजिट किया था। वोयाजर 1 एंड 2 की मदद से ये पता चला था कि जुपिटर के अराउंड भी सैटर्न जैसी रिंग्स हैं और जुपिटर के मून लो पर वॉल्केनो है। अपोलो 11 वो स्पेसक्राफ्ट था जिसने पहली बार इंसानों को मून पर लैंड करवाया था। तो ये पॉइंट दोनों ही एजेंसीज को जाता है क्योंकि दोनों ने ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है नंबर ऑफ वर्किंग पर्सनल्स। नासा में एज ऑन 2020 17,373 पर्सनल काम करते हैं और वहीं इसरो में एज ऑन 2021 17,099 लोग काम करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन नासा का जो ये नंबर है उसमें से 36% इंडियंस हैं और इसरो में सभी इंडियंस ही काम करते हैं, विच मेक्स अ डिफरेंस। इसलिए ये पॉइंट जाता है इसरो को। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो है इनके प्रोजेक्ट्स। नासा के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो स्पेस में न्यू प्लैनेट्स की डिस्कवरी से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इसरो के ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के डेवलपमेंट रिलेटेड होते हैं। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जैसे कि GSAT और वेदर फोरकास्ट सैटेलाइट्स जैसे कि कल्पना 1 आर फ्यू एग्जाम्पल्स। इसमें किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को पॉइंट देना गलत होगा, तो इसका पॉइंट जाता है दोनों ही एजेंसीज को। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो है नंबर ऑफ मिशंस। इसमें हम देखेंगे दोनों ही कंट्रीज के मैन्ड मिशन, मतलब कि जिसमें कोई आदमी किसी प्लेनेट पर गया हो, और अनमैन्ड मिशन जिसमें सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च की गई हो। नासा ने अभी तक 200 से भी ज़्यादा मैन्ड मिशंस किए हैं और 1000 से भी ज़्यादा अनमैन्ड मिशन सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, और इसमें से 2 मैन्ड सैटेलाइट्स अनसक्सेसफुल थी। वहीं अगर इसरो की बात करें तो इसरो ने अभी तक लगभग 150 से भी ज़्यादा अनमैन्ड सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, जिसमें से 8 अनसक्सेसफुल थी और 4 पार्शियली सक्सेसफुल थी। वहीं अगर मैन्ड सैटेलाइट्स की बात करें तो इसरो ने अभी तक एक भी लॉन्च नहीं की है, तो ये पॉइंट जाता है नासा को। लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 5, जो कि है इन दोनों का एनुअल बजट। नासा का एनुअल बजट $22.629 बिलियन है। इससे पहले मैं आपको इसरो का बजट बताऊं, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने आपको दोनों ही एजेंसीज के सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है,
तो आपके अकॉर्डिंग इसरो का बजट कितना होगा? एनी गेसेस? चलिए मैं बताता हूँ। इसरो का एनुअल बजट नासा के बजट का 1/4 हिस्सा भी नहीं है। इसरो का एनुअल बजट $1.9 बिलियन है। इतने कम बजट में भी इसरो ने इतने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स किए हैं। जहां नासा को उसके सक्सेसफुल मिशंस की वजह से जानते हैं, तो वहीं इंडिया को उसके सक्सेसफुल मिशंस कम पैसों में करने की वजह से जानते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसरो के प्रोजेक्ट्स इंडिया के साथ साथ उसके नेबरिंग कंट्रीज की डेवलपमेंट पर होते हैं, और इसी वजह से इसरो ने कई बार अपने सैटेलाइट्स के साथ साथ उन देशों की भी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है जो कि फाइनेंशियली रिच नहीं हैं और अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं कर पाते। तो आफ्टर नोइंग ऑल दिस, मैं कह सकता हूँ कि इसमें तो इसरो कंप्लीटली वन दिस पॉइंट। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, जो कि है सक्सेस रेट। ऐसा माना जाता है कि इसरो का सक्सेस रेट नासा से ज़्यादा है, जो कि सच है। लेकिन नासा के फेल होने का रीज़न ये भी है कि वो कई बार कुछ ऐसी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं जो किसी ने सोची भी नहीं होती। और जैसा कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है, There's no science without experiments. एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें अपने आप को साइंटिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं। तो इसीलिए ये पॉइंट्स जाता है दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस को। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ, जो कि है वे ऑफ डूइंग प्रोजेक्ट्स। नासा जो अपने मिशंस करता है उसमें जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो बाहर की एजेंसीज से खरीदता है। पर वहीं अगर इसरो की बात करें तो इसरो अपने प्रोजेक्ट्स पर यूज़ होने वाले मटेरियल्स को खुद ही बनाता है। नासा अपने मिशंस को ज़्यादातर दूसरी एजेंसीज के साथ कोलैबोरेशन में करता है वहीं, लेकिन अगर इसरो की बात करें तो वो अपने ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स इंडिविजुअली करता है। इससे आप इसरो की मजबूरी कहें या फिर काबिलियत। मजबूरी इसलिए क्योंकि इसरो का बजट इतना कम है कि वो बाहर से मटेरियल्स खरीदना अफोर्ड ही नहीं कर सकता और वो खुद बनाते हैं, ये उनकी काबिलियत है। इसका पॉइंट भी दोनों को ही जाता है क्योंकि एज आई सेड, देयर इज़ नो साइंस विदाउट एक्सपेरिमेंट्स, और दूसरों के साथ मिलकर काम करना भी एक रिस्क है। एंड इसरो के सारे काम खुद करना इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग। आपको फाइनल रिजल्ट बताने से पहले एक बार इन दोनों ही एजेंसीज के फ्यूचर प्लान्स देख लेते हैं। नासा के फ्यूचर्स मिशन है NEA स्काउट, जिसका ऑब्जेक्टिव है अर्थ के नियरेस्ट एस्टेरॉयड पर जाना। बेपी कोलंबो नासा का सेकंड मरकरी मिशन है, और जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर यानी कि जूस मिशन, जो कि जुपिटर पर जाएगा। अब बात करते हैं इसरो के फ्यूचर प्लान्स के बारे में, जो है गगनयान, जो कि इंडिया का पहला मिशन होगा जिसमें एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे। मंगलयान 2 या फिर मॉम 2, जो कि इंडिया का सेकंड मार्स मिशन होगा। आदित्य L1 मिशन, जो कि सन की स्टडी के लिए जाएगा। दीज आर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ इसरो। अब देखते हैं द फाइनल कंपैरिजन का लीडर बोर्ड। एट लास्ट आई वांट टू से, ये रेस इसरो भले ही जीत गया हो, लेकिन वी कांट डिनाई द फैक्ट कि नासा ने भी दुनिया को बहुत कुछ दिया है और नासा आज भी हमसे बहुत आगे है, इसलिए वो आज नंबर 1 पर भी है। विद दिस थॉट लेट्स एंड टुडेज वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।